अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य घटना। अशोक केडिया कोलकाता पश्चिम बंगाल से अपना अनुभव लिखते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव को लोगों ने अनेक रूपों में देखा, अनुभव किया है। अपने शिष्यों के लिए वे कभी पिता बन जाते तो कभी मित्र। इस प्रकार की अनेक स्मृतियां हम लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। कहते हैं देव सैनी में देवता सोते हैं, यह विश्वास हमारे हृदय में दृढ़ता से जड़ जमाए हुए था। उन्होंने देव सैनी में ही हमारा विवाह तय किया, हमें आश्वस्त किया कि देवता सोए भी रहेंगे तो कोई बात नहीं, हम और माताजी उपस्थित रहेंगे। इतना ही नहीं, देवताओं के सोने संबंधी हमारी भ्रांतियों का आमूल चूल निराकरण कर दिया। पिताजी ने जब 1973 में शांति कुंज आकर प्राण प्रत्यावर्तन शिविर किया, तब से उनका जीवन एकदम ही बदल गया। वे बहुत संवेदनशील हो गए। गुरुदेव के स्नेह प्यार की निश्चलता का जिक्र करते हुए उनकी आंखें भी भर आती। हर वर्ष नवरात्रियों में वे शांति कुंज जाते थे। सन 1981 की बात है। उस आश्विन नवरात्र में साधना हेतु माँ पिताजी के साथ मैं भी आया था। बड़े भैया भाभी कोलकाता में ही थे। साधना काल के दौरान एक दिन गुरुजी ने हम सबको बुलाया। पिताजी से कहा, केडिया, अशोक की शादी इस लड़की से कर दो। पिताजी ने माँ को, मेरे को लड़की को दिखाया। हम दोनों सहमत नहीं थे। हमारे भाव को जानते हुए भी पिताजी ने हामी भर दी। गुरुजी ने कहा, आज सगाई कर देते हैं, कल शादी कर देंगे। पिताजी बोले, किंतु आश्विन में हम लोगों के यहाँ शादी ब्याह होता नहीं है। गुरुदेव ने पूछा, क्यों, आश्विन में क्यों नहीं होती शादी? मैंने कहा, आश्विन में देव सोए रहते हैं इसलिए। गुरुदेव ने कहा, हम तो है ना बेटा, हम और माताजी वहाँ पर विवाह संपन्न होते तक बैठेंगे। आगे फिर कहा, कोई देव सोए नहीं रहते, देव कभी सोते नहीं, देव सब सोएंगे तो दुनिया में प्रलय हो जाएगी। गुरुदेव ने हमें समझाया कि विजयादशमी, गणेश चतुर्थी, दीपावली, रक्षाबंधन, गुरु पूर्णिमा त्योहार सब देवशयन के बाद ही पड़ते हैं। ऐसा इसलिए कहा गया है कि भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान होने के नाते यहाँ 4 महीने खेती किसानी के होते हैं, और अगर इस समय लोग शादी बारात में लग जाएंगे तो कैसे खेती का काम करेंगे। दूसरी बात यह भी थी कि तब यातायात के साधन नहीं थे। यह समय बारिश का होता है, नदियां बढ़ जाती हैं, नदी के इस पार लड़का है, उस पार लड़की है, शादी किसकी होगी? इस कारण ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी। कोई देव सोते नहीं हैं, तुम ब्याह करो। तथा उसी समय गुरुदेव ने अपने हाथ से सगाई कर दी। गुरुदेव ने पूरा विवाह संस्कार अपने सामने बैठकर करवाया। घर जाने पर हमें सबको बहुत विरोध झेलना पड़ा, सबसे लड़ना पड़ा, परंतु बाद में सब ठीक हो गया। अब सब कहते हैं ऐसी लक्ष्मी बहू जल्दी कहाँ मिलती है। जय महाकाल।